Hello everyone, welcome in my online classes by Loinhart Keen Learner. Today we will start NCERT Science class 7th chapter number 17 Forests our lifeline. Forest जंगल our lifeline हमारी जीवन रेखा किस प्रकार से हम ये बात कह सकते हैं तो आज हम इस चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले please like and subscribe my video or my channel. So let's start. One evening Bojo entered the park with an elderly person. He introduced him to his friends. Professor Ahmed was a scientist working in the university. The children started playing while Professor Ahmed sat on a bench in the corner. Means बूजो और उनके वो जाता है अपने एल्डर्स के साथ और वो एल्डर्स इनको प्रोफेसर अहमद से जो कि साइंटिस्ट हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है और वो प्रोफेसर अहमद के आसपास खेलने लग जाते हैं बच्चे। लेकिन प्रोफेसर अहमद एक बेंच पे कॉर्नर पे बैठ जाते हैं। ही वॉज ट्राइड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेशन करने आए थे और वो थक जाते हैं इस वजह से। आफ्टर ए वाइल द चिल्ड्रन आल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम। थोड़ी देर के बाद चिल्ड्रंस आल्सो सेट अराउंड हिम, उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। दे वांटेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन, वो सेलिब्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम that after the cultural program the senior people discuss the town's unemployment problem. प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि कल्चरल प्रोग्राम के बाद जितने भी सीनियर पीपल्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, हम वो सभी डिस्कस करेंगे अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। ए प्लान वाज प्रपोज्ड टू पुट up a factory by cleaning an area of the forest just outside the town. Means outside the town, टाउन के आसपास में जो एरिया है वहाँ फैक्ट्री लगाने का एक प्लान तैयार करते हैं। लेकिन दिस वुड गिव्स द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ए चांस टू गेट जॉब्स। मीन्स इससे वहाँ की जनसंख्या भी बढ़ेगी टाउन की और वहाँ पर जॉब के अवसर भी बढ़ेंगे। द चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज्ड, बड़े आश्चर्यचकित हुए। व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मैनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया, लेकिन बहुत से आदमी इस आइडिया को रिजेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे इस चीज़ के ऊपर, मीन्स ऑब्जेक्शन लगा देंगे। नाउ फिगर 17.1 ए व्यू ऑफ ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का एक व्यू मीन्स उसके उनके चारों तरफ जो जंगल, घने जंगल उनके चारों तरफ हैं, उनका एक दृश्य। सो दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व्स एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम इन नेचर। वो जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे वो क्यों लगाएंगे एक्चुअल में, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है, हमारे ग्रीन लंग्स हैं। मीन्स हमारे को ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में हमारे फॉरेस्ट से मिलती है जिसके कारण हम जीवित हैं ऑन द अर्थ। और वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम आल्सो इन द नेचर फॉरेस्ट है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन द चिल्ड्रन वर कंफ्यूज्ड, लेकिन प्रोफेसर अहमद इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेके। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड ए फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद को महसूस हुआ कि उन्होंने अभी तक फॉरेस्ट नहीं घूमा है। सो द चिल्ड्रन आल्सो वांटेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट, लेकिन बच्चे भी उत्सुक थे कुछ जानने के लिए अबाउट द जंगल, फॉरेस्ट के बारे में। सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद। सो वो सभी डिसाइड करते हैं प्रोफेसर अहमद के साथ घूम के आने का। 17.1 विजिट टू ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की विजिट जो है उसके बारे में। सो वन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पार्क्ड ए फ्यू थिंग्स लाइक ए नाइफ, ए हैंड लेंस, ए स्टिक, a notebook
and walked together through a forest trail near a village. On their way, they met Tibu, a young boy of their age group. उन्हीं के जैसा एक लड़का जो उन्हें मिलता है, तिब्बू नाम का, ऑफ नियर बाय विलेज, उनके पास के गांव का, हु वाज टेकिंग कैटल्स फॉर ग्रेजिंग, वो अपने जानवरों को, पालतू जानवरों को लेके आता है चारा खिलाने के लिए, मीन्स चरने के लिए लेके आता है, अलोंग विद हिज एंट, अपनी आंट्स के साथ. ही वॉज वेरी अगली, रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हेयर टुगेदर, और वो बहुत जल्दी से बड़ी हरी मैनर में रनिंग इधर से उधर भागता है और सबको इकट्ठा करने लग जाता है. When he saw the children, Tibu also started walking along with them while his aunt went on a different path. As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. Means एकदम से तिब्बू हाथ हिलाता है कि आप लोग नॉइस ना करें, आवाज़ें ना करें, क्योंकि यहाँ रहने वाले सारे जानवर डिस्टर्ब हो जाते हैं ड्यू टू नॉइस. चिल्ड्रन वर सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड, और वहाँ जितने बच्चे थे वो सभी सरप्राइज थे कि उन्हें कहीं यहाँ पर लैंड दिखाई नहीं दी. द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड. However, the cover was not uniformly green. एक जैसा ग्रीन नहीं था. The environment was peaceful and a cool breeze was blowing. वहाँ का जो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पीसफुल मीन्स शांतिदायक था और ठंडी हवा वहाँ चल रही थी. This made children quite fresh and happy. और इससे क्या है, जितने बच्चे साथ थे वो सभी अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहे थे और खुश महसूस कर रहे थे. While coming down, they get excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the trees. Means बच्चे बड़े एक्साइटेड हुए जब उन्होंने एकदम से अलग अलग तरह के पक्षियों की आवाज़ सुनी और ब्रांचेस को हिलते हुए देखा. Tibu told them to relax since it was a normal phenomena here. तिब्बू कहता है कि ज़्यादा चौंको ना, क्योंकि ये यहाँ का रोज़ की एक प्रक्रिया है. Because of the children presence, some monkeys had climbed higher up on the tree where they disturbed the birds. Animals often give this type of warning call to alert other animals. Means इस प्रकार से अगर आप करोगे तो दूसरे एनिमल्स को भी आप बुला लोगे. Tibu also told that many other animals like boar, bison, jackal, porcupine, elephants live in the deeper area of the forest. तिब्बू कहता है कि वहाँ पर बहुत से जानवर रहते हैं, जैसे बाइसन, जैकोल, प्रोकोपाइन, एलिफेंट्स, बहुत ज़्यादा घने जंगल के एरिया में वो जानवर भी रहते हैं. प्रोफेसर अहमद cautioned children that they should not go deep into the forest. प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि ज़्यादा अंदर ना जाओ जंगल के. बूजो एंड पहेली remembered that they have studied about forest as. बूजो एंड पहेली सीखना चाहते थे जंगल के बारे में, क्या होता है एक्चुअल में जंगल. तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से monkeys are climbing on the trees. So next, an example of habitat in class sixth class में आपने habitats के अंदर पढ़ा था. They could see now how the forest provides a home for many animals and plants. किस प्रकार से मीन्स बूजो एंड पहेली देखना चाहते थे किस प्रकार से जानवर वहाँ पर रहते हैं, कैसे घर में वो रहते हैं. सो फिगर 17.2 सम फॉरेस्ट एनिमल्स के बारे में दिया गया है. नेक्स्ट हम बात करेंगे अब
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ के बारे में भी, किस किस प्रकार के यहाँ पर ट्रीज़ पाए जाते हैं, जैसे नीम, शीशम, सीमेल, और दिस वन इज़ द बैम्बू. These are the some trees which lying there. The land where the children were walking was uneven and covered with many trees. जो एरिया था, उसका जो लैंड एरिया था वो बहुत ज़्यादा रशडीड था विद द ट्रीज. तबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई. तब तिब्बू उनकी हेल्प करता है उनको पहचानने में, जैसे साल, टीक, सैमल, शीशम, नीम, पाल्स, फिग, खेर, आमला, बैम्बू. Kachnar figure 17.4, Professor Ahmed pointed out that there are several other trees, shrubs, herbs, and grasses in the forest. The forest floor and the trees were also, मीन्स प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ट्री फॉरेस्ट में हैं, जैसे हार्ब्स, सर्ब्स, और फॉरेस्ट फ्लोर पे बहुत सारा ग्रास आपको अवेलेबल रहता है. सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइमर्स आल्सो. मीन्स क्रीपर्स भी वहाँ होते हैं, क्लाइमर्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं इन द फॉरेस्ट. द सन वाज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज, मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट. मीन्स ट्रीज की लीव्स की वजह से फॉरेस्ट फ्लोर पर रहता है हल्का अंधेरा और शेडनेस रहती है वहाँ पर. नाउ एक्टिविटी 17.1, ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट. मीन्स फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ों की आप लिस्ट बनाएंगे जो आपके घर में भी उपलब्ध हैं, मिल जाती हैं. You might have many wooden items on your list like plywood, fuel wood, boxes, paper, matchsticks and furniture. इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपके घर में मिल जाती हैं देखने को. Do you know that gum, oils, spices, fodders for animals and medicinal plants are also some of the products which we get from the forest. Means ये कुछ गम, ऑयल, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल्स, ये और मेडिसिन प्लांट्स भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, बहुत से हमें हमारे जंगलों से प्राप्त होते हैं, फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं. बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ट्राई टू फिल टेबल 17.1. उन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग आप लिस्ट बनाएं और ट्राई करें टेबल 17.1 को फिल अप करने की. वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट्स इज ऑलरेडी गिवन. फिल द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल्स. और ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसमें ऐड करें और लिखें. शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज. कौन उगाता है इन ट्रीज को, कौन जर्मिनेट करवाता है इन ट्रीज को, कौन सीड लगाता है इन ट्रीज का. प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स. मीन्स नेचर के द्वारा ही बहुत सारे सीड्स को पैदा किया जाता है. दे फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप्ड इनटू सीडलिंग. मीन्स फॉरेस्ट फ्लोर उनको प्रोड्यूस होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस देते हैं जिनसे वो जर्मिनेट होते हैं और डेवलप्ड होते हैं इनटू द सीडलिंग. सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट्स आर गम, वुडन स्टैचूज, हनी, सीलिंग वैक्स and saplings. Some grows up into trees. He added that branches part of tree above the stem is known as the crown. Means जितना भी trees का branches part होता है, that one is the crown of the trees. उसके बारे में हम बता दिया. और this is the 17.1 table. Plant and their products. बबूल, timber, शीशम,
मेडिसिन प्लांट नीम, ऑयल, सैंडलवुड। तो इस प्रकार से बहुत से हम लिस्ट के अंदर अपने एडिट कर सकते हैं ट्रीज़ को और क्या काम में वो आते हैं। नाउ प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेस ऑफ द tall trees look like a roof over the other plants in the forest. He told them that this is called a canopy. Means बहुत से ऐसे प्लांट्स हमारे पास होते हैं जिनका ब्रांची पार्ट क्या है, लुक लाइक ए रूफ ओवर बनता है, दैट वन इज द कनोपी, उसको हम बोलेंगे उसकी कनोपी। Activity 17.2, visit a forest or a park in your neighborhood, observe the trees and try to identify them. You can take the help of some elders or books on trees. List the characteristics of the trees that you observed, such as the height, shape of leaves, crown, flowers, and fruits. Also draw the crowns of the some trees. So इस प्रकार से Professor Ahmed pointed out that trees had crowns of different types and sizes. These had created different horizontal layers in the forest. These are known as understories. Giant and tall trees constitute that top layer, followed by shrubs and tall grasses and herbs formed the lower layer. Means इस प्रकार से बहुत से ट्रीज बहुत बड़े जाते हैं, इनका जो ब्रांची पार्ट होता है उसे क्राउन कहते हैं, और जो ब्रांची पार्ट से एक रूफ ओवर बनता है दैट वन इज़ द कनोपी, उसको हम कनोपी बोलते हैं। और बहुत लंबे जो ट्रीज होते हैं मीन्स अबाउट 60 फीट, दैट वन इज अंडर स्टोरीज, और इनसे भी बड़े जो होते हैं दैट वन इज द ओवर स्टोरीज। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, इनके बारे में आपको बताया गया था कनोपी, दिस इज द कनोपी एंड अंडर स्टोरीज। जो सर्ब्स जो ट्रीज होते हैं उनसे थोड़े से बड़े रहते हैं, दीज आर द अंडर स्टोरीज। और बहुत ज़्यादा जो लंबे होते हैं दैट वन इज द ओवर स्टोरीज। कनोपी इनका जो ऊपर का ब्रांची पार्ट रूफ ओवर टाइप होता है, दैट वन इज द कनोपी। सो वुड वी सी सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट, आस्क्ड बूझो। प्रोफेसर अहमद सेड नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देयर आर वेरिएशन इन द टाइप्स ऑफ द ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। मीन्स बूझो पूछते हैं प्रोफेसर अहमद से कि क्या एक जैसे ही ट्री होते हैं हर फॉरेस्ट में, प्रत्येक फॉरेस्ट में एक जैसे ट्रीज होते हैं? प्रोफेसर अहमद सेड नो, एक जैसे नहीं होते, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर वेरिएशन होता है। मीन्स जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वैसे वहाँ ट्रीज और प्लांट्स ज़्यादा जर्मिनेट होते हैं और सीडलिंग के द्वारा बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। सो a few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flowers of shrubs and herbs. मीन्स बहुत से जो बच्चे हैं वो बिजी थे, मीन्स अपने आप बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज को देख रहे थे उड़ते हुए, फ्लटरिंग करते हुए। सो हर्ब्स और सर्ब्स के ऊपर नेक्स्ट हम बात करते हैं। They had a close look at the bushes. While doing that, their hair and clothes had seeds and thorns clinging to them. They came across numerous insects, spiders, squirrels, ants, and various others and small animals on the bark of the trees, plant leaves, and on decaying leaves ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। मीन्स बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे छोटे इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्क्वेरल्स, ये ब्रांचेज ऑफ द ट्री और बार्क ऑफ द ट्री के ऊपर मिलते हैं। बार्क ऑफ द ट्री होता है छाल, जो ऊपर की जो सूखी त्वचा होती है ट्रीज की, दैट वन इज द बार्क ऑफ द ट्रीज। प्लांट लीव्स एंड द डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट फ्लोर पे प्लांट की लीव पड़ी रहती हैं और डिकेइंग गलती सड़ती हुई लीव्स भी वहाँ पर मौजूद होती हैं फॉरेस्ट फ्लोर पर। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रिएटर्स। मीन्स
वो इनका स्केच बनाना शुरू करते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्ड डार्क कलर्ड एंड वाज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विंग्स एंड स्मॉल हर्ब्स। मीन्स वो देखते हैं कि डार्क कलर फॉरेस्ट फ्लोर का होता है क्योंकि वो ढके रहते हैं हमेशा डेड एंड डिकेइंग, मीन्स मरे हुए और सड़ी हुई, गलती हुई लीव्स से, फ्रूट से, सीड से, ट्विंग्स से एंड स्मॉल हर्ब्स से। द डिकेइंग मैटर वाज मोस्ट एंड वार्म। डिकेइंग मैटर जो क्या होता है उसके अंदर नमी रहती है और वो थोड़ा हल्का गर्म रहता है। चिल्ड्रन पिकअप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन। वो अपनी कलेक्शन के लिए वहाँ से अलग अलग विभिन्न प्रकार के सीड्स, बीज और लीव्स को ले लेते हैं। वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वाज लाइक वॉकिंग ओवर ए स्पोंगी कारपेट। मीन्स स्पोंगी कारपेट, गुदगुदेले कारपेट की तरह बिछी रहती हैं सारी चीज़ें फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर। इज द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म? क्या ये हमेशा गर्म रहता है? डिकेइंग मैटर। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए सभी बच्चे एक एक्टिविटी करते हैं। नाउ एक्टिविटी 17.3, डिग ए स्मॉल पिट। एक छोटी सी पिट खोदें। पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट। कुछ वेजिटेबल लीव्स इसके अंदर डालें, वेस्ट वेजिटेबल्स। कवर देम विद सोयल, सोयल से ढक दें। ऐड सम वाटर, कुछ पानी भी उसमें डाल दें। आफ्टर 3 days रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सोयल। डज द पिट फील वार्म इनसाइड? क्या वो अंदर से वार्म गर्म फील होती है आपको? पहली आस्क्ड, देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर। यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रीज हैं। आल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, और इसके जैसे फॉरेस्ट भी बहुत हैं। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर ए फैक्ट्री? अगर हम इसमें से कुछ ट्रीज काट भी दें तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रहता है इसका? प्रोफेसर अहमद सेड, यू हैव रीड अबाउट autotrophs, heterotrophs, and saprotrophs. You have learnt how green plants produce food. किस प्रकार से ग्रीन प्लांट्स फूड पैदा करते हैं? एनिमल्स, वेदर हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स, डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं हर तरह से भोजन के लिए। Organisms which feed on plants often get eaten by other organisms and so on. For example, grass is eaten by insect which in turn it taken by the frog. That frog is consumed by snake. This is said to form a food chain. इस प्रकार से एक फूड चेन बनती है। ग्रास eaten by insects, eaten by frog, eaten by snake, eaten by eagle. Many food chains can be found in the forest. इस प्रकार से बहुत सारी फूड चेन आपको देखने को मिल जाएंगी जंगल में। All food chains are linked. If any one food chain is disturbed, किसी भी एक फूड चेन को अगर हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो ये सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं क्योंकि सभी की सभी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। इट अफेक्टेड अदर फूड चेन्स, दूसरी फूड चेन्स भी प्रभावित होती है। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर्स। मीन्स फॉरेस्ट का हर पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। इफ वी रिमूव वन कंपोनेंट सेज ट्रीज, ऑल अदर कंपोनेंट्स वुड बी अफेक्टेड। अगर हम सिर्फ जंगल में से ट्रीज को हटा दें तो दूसरे भी प्रभावित होंगे। सो इस प्रकार से जो जितने भी फॉरेस्ट हैं एक्चुअल में ऑक्सीजन हमें देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच प्लांट्स
or autotrophs or green plants make their food with the help of sunlight, CO2 gas means carbon dioxide, or water with minerals. During photosynthesis, plants can make their own food and synthesize the starch or glucose. So, in that, soil, water, decomposers, nutrients. What are the decomposers? Decomposers are microorganisms which can eat the dead and decaying matter to convert into the humus or nutrients are called decomposers. Decomposers like fungi and bacteria. So, Professor Ahmed asked children to pick up leaves from the forest floor and observe them under a hand lens. They found tiny mushroom over the decaying leaves. मीन्स कुछ लीव्स उठा के देखें और उनको अच्छे इस तरह से लेंस के द्वारा देखेंगे तो उनके ऊपर बहुत छोटी छोटी मशरूम्स दिखाई देंगी. दे आल्सो सा एन आर्मी ऑफ टीनी इंसेक्ट्स. और आप छोटी छोटी जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में उनकी आर्मी भी आपको दिखाई देगी, उनकी सेना पूरी एक तैयार दिखाई देगी. मिलीपैड्स की भी, एंड्स की भी, एंड बीटल्स ऑन देम. They were wondering how these organisms live there. Professor Ahmed explained that apart from these animals which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in the soil. Paheli wondered that what mushrooms and other microorganisms eat. Professor Ahmed replied that they feed upon the dead plants and animals tissues and convert them into a dark colored substance called humus. Means ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर को कन्वर्ट करते हैं इनटू द डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड हुमस. हुमस के अंदर यू हैव लर्नड अबाउट हुमस इन चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपने पढ़ा है हुमस है क्या. हुमस इज ए डार्क कलर्ड सब्सटेंस which is rich with all kinds of nutrients. So, in which layer of the soil would you find humus? कौन सी लेयर में आपको humus प्राप्त होती है? What is its importance to the soil? सोयल की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है, उसमें हुमस हमें दिखाई देती है और हुमस प्रोवाइड करवाती है न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. प्लांट्स को हर तरह का न्यूट्रिएंट प्रदान करती है. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर्स. अभी मैंने बताया था आपको. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट. सून पहेली रिमूव्ड सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर्ड अंडर देम ए लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. इतने में ही पहेली कुछ डेड लीव्स को हटाती है और देखती है कि नीचे उसके हुमस पड़ी होती है. द प्रेजेंस ऑफ हुमस एंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट्स. मीन्स हुमस से पता चलता है कि इसके अंदर हर तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि डेड प्लांट से उन्हें और एनिमल से रिलीज होकर इनटू द सोइल मिल जाता है. फ्रॉम देयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन absorbed by the roots of the living plants. What happens if an animals died in the forest? Means जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं सभी के सभी रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं लिविंग प्लांट के और फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. What happen if animal died in the forest? क्या होता है जब कोई एनिमल मर जाता है फॉरेस्ट के अंदर. Sila asked. Tibu replied, the dead animals become food for vultures, crows, jackals and insects. Means वो रिप्लाई करते हैं कि ये बन जाते हैं वल्चर्स,
क्रोज, जैकोल्स एंड इंसेक्ट्स के लिए फूड। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकिल्ड, इस प्रकार से जो न्यूट्रिएंट्स का चक्रण होता रहता है। सो नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है वो तो न्यू प्लांट्स के लिए क्या है, एक जीवनदायिनी हुमस में कन्वर्ट हो जाता है। पहली रिमेंबर्ड प्रोफेसर अहमद दैट ही had not explained why forests are called green lungs। तो पहली प्रोफेसर अहमद को याद दिलाती हैं कि उन्होंने अभी तक भी नहीं बताया कि ये ग्रीन लंग्स किस प्रकार से होते हैं। देन प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड दैट प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं फॉर मेकिंग देयर ओवन फूड। सो द प्लांट्स हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन। दे आल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स, ग्रीन लंग्स। इस प्रकार से CO2, एनिमल्स सांस लेते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, ये इन्वायरमेंट में मौजूद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज कर ली जाती है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। सेम एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन एनिमल्स के द्वारा ले ली जाती है और श्वसन क्रिया के द्वारा, रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा CO2 इन्वायरमेंट में छोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार से ये चक्रण चलता रहता है ऑक्सीजन और CO2 का। और वी कैन से इस प्रकार से हम प्लांट्स और फॉरेस्ट के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं ऑक्सीजन के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से रिप्लेस होगी हमारे इन्वायरमेंट में, इट इज बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट ओनली। तभी तो कहते हैं जितने ज़्यादा उसके ट्रीज, प्लांट्स लगाने चाहिए। सो द चिल्ड्रन सा क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। चिल्ड्रंस देखते हैं कुछ बादल बन जाते हैं आसमान में। बुजो रिकॉल्ड व्हाट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल इन 6th क्लास। 6th क्लास में आपने पढ़ा है अबाउट द वाटर साइकिल। Trees take in water from their roots and release water vapor into the air through evaporation। जैसा कि मैंने 6th क्लास में बताया था, ट्रीज हमेशा कुछ वाटर वेपर्स छोड़ते रहते हैं इन्वायरमेंट में बाय द लीव्स। दैट वन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। सो इफ देयर वर fewer tree, हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड। अगर कुछ ट्रीज कम कर दी जाएं तो किस प्रकार से वाटर साइकिल इफेक्ट हो सकता है। तिब्बू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट एंड एनिमल, मैनी पीपल्स आल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे आदमी भी यहाँ रहते हैं। सम ऑफ देम में बिलोंगिंग टू डिफरेंट tribes। Tibu explained that these people depend mostly on the forest. The forest provides them with food, shelter, water, and medicines. They have traditional knowledge about many medicinal plants in the forest। मीन्स ऐसे लोगों को मेडिसिनल प्लांट्स की भी नॉलेज होती है जो परंपरागतवाद से जुड़े रहते हैं। While Bozo was drinking water from a small stream, he saw some deers crossing the stream. They disappeared into the bushes. The dense bushes and the tall grass provides animals with the food and shelter। Means Bozo पानी पीते हुए देखता है कुछ जानवरों को, जैसे हिरन, और थोड़ी सी देर में ही वो वहाँ से कुछ डिसअपीयर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं इन द बुशिश, शेड में।
किसकी शेड में? दैट वन इज द, हम कह सकते हैं फॉरेस्ट की शेड में, जो कि बहुत ज़्यादा डेंस रहती है और अपने घर चली जाती है, खाना खाती है और अपने घर चली जाती है। दे आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवोर्स दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट, और ये हमें बचाते हैं कार्निवोर्स से भी, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। तिब्बू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। तिब्बू फिर से जंगल के फॉरेस्ट फ्लोर की तरफ अच्छी तरह से देखना शुरू कर देता है। सोन ही कार्ड एंड, एकदम से वो बोलता है और बताता है, showed the children droppings of some animals and explained the difference between various types of droppings. Professor Ahmad informed them that the forest officers could recognize the presence of some animals in the forest by their droppings and footprints. Means उनके कारण, मीन्स कुछ ऐसे आदमी, कुछ ऐसे संस्थाएं जो जंगली जीवन को बचाती हैं और बचाने में लगी हुई हैं, जैसे हमारी सरकार की तरफ से भी पहल की गई है इनको बचाने के लिए। बहुत से जानवर ऐसे भी हैं जो आज ख़त्म होने की कगार पे हैं, मीन्स वो जल्दी ही अर्थ पे से उनका अस्तित्व मिट जाएगा। तो ऐसे जानवर को बचाने के लिए फॉरेस्ट में कुछ आदमी रखे जाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देम, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। बूजो कॉल्ड एवरी वन एंड शोड देम ए लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल्स ड्रॉपिंग। Several beetles and grubs were feeding on the heap and a branch of seedling was sprouting. Means बूजो एकदम से देखता है या बताता है भी डेड डिकेइंग हीप, मतलब गलने सड़ने वाला कुछ भी ऐसा मटेरियल और उसका एक ढेर पड़ा रहता है वहाँ पर, उसके ऊपर वो देखते हैं बीटल्स ग्रब्स कुछ खा पी रहे होते हैं, मीन्स फीडिंग कर रहे होते हैं वो अपनी। एंड बंच ऑफ सीडलिंग्स वाज स्प्राउटिंग, कुछ बंच की सीडलिंग हो रही होती है, स्प्राउटिंग बन रहे होते हैं। दीज सीडलिंग्स are of the herbs and shrubs. These are the herbs and shrubs like this as sapling on a wall. Wall के ऊपर कुछ जैसे निकल जाता है, that one is the sapling of the wall. The animals also disperse the seeds of the certain plants and help the forest to grow and regenerate. Means कुछ एनिमल भी हेल्प करते हैं सीड को बिखेरने में, और जिससे क्या है फॉरेस्ट ग्रो करता है और रीजनरेट होता है। दैट डिकेइंग एनिमल्स डंग्स आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द सीडलिंग टू ग्रो। और डिकेइंग एनिमल्स जितने भी हैं उनका जो डंग है, गोबर है, वो भी क्या है सीडलिंग में हेल्प करता है, ग्रो में हेल्प करता है उन्हें। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, बूजो नोटेड इन हिज नोटबुक, बाय हार्बरिंग greater variety of plants, the forest provides greater opportunity for food and habitat for the herbivores. Larger number of herbivores means increased availability of food for a variety of carnivores. The wide variety of animals helps the forest to regenerate and grow. Decomposers help in maintaining the supply of nutrients to the growing plants in the forest. Therefore, the forest is a dynamic living entity full of life and vitality. It was about afternoons and the children wanted to go back. मीन्स इससे पहले वाले पैराग्राफ में जो बोला गया है इसके बारे में बताते हैं आपको कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं इनके अंदर बहुत लार्ज वैरायटी होती है एबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लांट्स की, और वी कैन से ऑटोट्रॉप्स
की जिन्हें हार्बीवोर्स ईजिली खाते हैं और अपने आप सर्वाइव करते हैं। बट जिस प्रकार से हमारे पास लार्ज वैरायटी ऑफ फूड की है, उसी प्रकार से लार्ज वैरायटी ऑफ हार्बीवोर्स की है, जिनको कार्निवोर्स ईट अप करते हैं और वहाँ पर जीवित रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो लार्ज वैरायटी, वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स है जो हेल्प करती है फॉरेस्ट को रीजनरेट और ग्रो करने में। इसके बाद डिकम्पोजर्स आल्सो मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करते हैं पेड़ पौधों को, जिससे पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक डायनेमिक लिविंग एंटिटी है, फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी। इसके बाद बच्चे आफ्टरनून हो जाता है, वो अपने घर की तरफ बैक चल पड़ते हैं। टिब्बू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक, टिब्बू उनको अलग दूसरा रूट देता है घर वापस जाने का। वाइल दे वर गोइंग बैक, जब वो घर वापस जा रहे होते हैं, इट स्टार्टेड रेनिंग, और उसी समय बारिश शुरू हो जाती है। हाउएवर सरप्राइजिंगली they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly, मीन्स वो इस प्रकार से चौंक जाते हैं कि रेन्स ड्रॉप्स जितनी भी हैं वो फॉरेस्ट फ्लोर पे डायरेक्ट नहीं आती। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कनोपी इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स के फ्लो को रोकती है। And most of the water was coming down through the branches and the stems of the trees, और trees और stems of the trees के द्वारा बहुत सा पानी रेन ड्रॉप्स का जो सबसे ऊपर कनोपी पे गिरता है रेन ड्रॉप्स के रूप में, वो पानी स्टेम्स के द्वारा, ट्रीज के स्टेम्स के द्वारा धरती पर आता है, फॉरेस्ट फ्लोर पे पहुंचता है। फ्रॉम द लीव्स it was dropping slowly over branches of the shrubs and herbs. They found that the ground was still dry after about half an hour, मीन्स आधे घंटे तक भी जो नीचे का ग्राउंड है वो ड्राई रहता है, क्योंकि इतनी अमाउंट ऑफ रेन को तो सिर्फ और सिर्फ जो लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट हैं वो ही रोक लेती हैं। बूजो थॉट दैट इफ इट हैड रेन्ड so heavenly in his town, it would have flooded the drains and roads, means अगर बूजो कहता कि अगर इतनी तेज बारिश हमारे टाउन में आ जाए तो वहां पर क्या है, फ्लड आ जाता है ड्रेन्स में और रोड पे पानी ही भर जाता है और बहता रहता है। What would happen if it rains heavenly in your town, अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो आप क्या करेंगे टाउन में? प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट आल्सो एक्ट एज ए नेचुरल ऑब्जर्वर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू सीप, मीन्स प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जितने हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो नेचुरल ऑब्जर्वर होते हैं जो रेन वाटर को सीप इनटू द सोयल, मीन्स प्रिक्लेशन में, मीन्स इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं सोयल में। इट हेल्प्स मेंटेनिंग द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर, मीन्स वो सारे साल वाटर टेबल को संभाले रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स बट आल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम्स so that we get a steady supply of water. On the other hand, if trees are not present, rain hits the ground directly and may flood the area around it. Means अगर वहाँ ट्रीज ना हो तो डायरेक्ट सीधा पानी ग्राउंड पे जाएगा, जिससे क्या है वो वहाँ पर फ्लड आ सकता है। हैवी रेन में आल्सो डैमेज द सोयल, सोयल को भी डैमेज कर सकते हैं। रूट्स ऑफ द ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सोयल टुगेदर, जितने भी हमारे ट्रीज हैं वो अपनी रूट्स के द्वारा सोयल को बांधे रखते हैं, अदरवाइज सोयल एरोजन हो जाए। सोयल एरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोयल,
सोयल की जो सबसे ऊपर की परत है उसको उसका रिमूव हो जाना बाय द विंड, बाय वाटर और एनी रीजन, दैट वन इज द सोयल रीजन। इससे भी ट्रीज हमारी सोयल को बचाते हैं क्योंकि वो बांधे रखते हैं अपनी जड़ों के द्वारा इसको। बट इन देयर एब्सेंस द सोयल इज वास्ड अवे और एरोडेड। अगर वो ना हो तो वहां से जो सोयल है वो धुल जाएगी, दूर बह जाएगी और खत्म हो जाएगी वहां से। द चिल्ड्रन स्पेंट एन हावर एट तिबूज विलेज ऑन देयर वे बैक, मीन्स वापस जाते हुए तिब्बू के विलेज में लगभग 1 घंटा बिताते हैं सभी बच्चे। द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लीजेंट, वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत शानदार रहता है, खुशनुमा रहता है। विलेजर्स टोल्ड देम दैट ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट, ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ एरिया है। दे रिसीव्स गुड रेनफॉल, और वो अच्छा रेनफॉल प्राप्त कर पाते हैं। द एयर आल्सो रिमाइंड कूल, वहां की हवा भी ठंडी रहती है। नॉइस पोल्यूशन टू इज लेस बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब्स द नॉइस ऑफ द नियर बाय हाईवे, और वहां के जितने भी हाईवेज हैं उन पे जितने नॉइस पोल्यूशन होता है फॉरेस्ट उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं नॉइस पोल्यूशन को, और बड़ा पीसफुल वातावरण वहां पर बना रहता है। द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज, विलेज की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं सभी बच्चे, पढ़ना चाहते हैं। इट सरप्राइज्ड देम दैट द विलेजर्स एंड द एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफ दैट एरिया वर क्रिएटेड आफ्टर क्लीनिंग द फॉरेस्ट अबाउट 60 ईयर एगो, मीन्स 60 साल पहले यहाँ पर भी जंगल होते थे, इनको क्लीन किया तब हम रहने लगे हैं। तिबूज ग्रैंडफादर टोल्ड देम दैट व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान थे, द विलेज वाज नॉट एज लार्ज एज इट वाज नाउ, इतना बड़ा विलेज हमारा नहीं था जितना आज है। इट वाज आल्सो सराउंडेड बाय फॉरेस्ट, वो भी उस समय भी हम चारों तरफ से फॉरेस्ट से घिरे हुए थे। Constructions of roads, buildings, industrial development, and increasing demand of wood created pressure on the forest and it started vanishing, means खत्म होते जा रहे हैं। He was not happy, वो खुश नहीं दिखाई दे रहे थे, that the forest adjoining their village is not regenerating and is on the verge of disappearing due to overgrazing of animals and indiscriminate felling of trees, मीन्स हमारे जो जंगल हैं वो कम होते जा रहे हैं क्योंकि इंसान का लालच बहुत बढ़ चुका है आज के टाइम में। उनको ज़मीन की भूख होने के कारण, धीरे धीरे ओवरग्रेजिंग के कारण हमारे जो लार्ज ट्रीज ऑफ अमाउंट है वो ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। प्रोफेसर अहमद सेड दैट ही वाज डिड थिंग्स वेसली वी कुड प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट एज वेल एज हैव डेवलपमेंट, जिस प्रकार से हम विकसित होते जा रहे हैं हमें अपने फॉरेस्ट का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ताकि हम इसको भी प्रिजर्व कर सकें। चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड ए फ्यू पिक्चर्स टू शो द कॉन्जिक्वेंसेस ऑफ सच एन इवेंट्स, इन इवेंट्स की कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं। एट द एंड ऑफ द विजिट प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू सम अप द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बारे में कुछ पूछते हैं उनसे, बताएं आपने सारा घूमा है। द चिल्ड्रंस रोट, कुछ लिखते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देते हैं। दे प्रोटेक्ट सोयल एंड प्रोवाइड हैबिटाट टू ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, और ये मिट्टी को बचाते हैं और बहुत से जानवरों को, एनिमल्स को घर देते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरिया, और अपने आस पड़ोस के एरिया में भी अच्छी रेनफॉल लाने में सहायक होते हैं जंगल। दे आर ए सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, मीन्स ये एक अच्छा सोर्स होते हैं
मेडिसिनल प्लांट्स का, टिम्बर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स का भी ये क्या है, एक हब और सोर्स होते हैं। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, हमें अपने फॉरेस्ट को बचाए रखना चाहिए। सी, आज के टाइम में पहले जो था, दूसरी पिक्चर उसके दूसरी साइड में मीन्स राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, आज वो वैसा हो चुका है। आज पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। जितना हो सके बचें इससे, हमें दोबारा से अपने जंगलों की तरफ पहुंचना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स के लिए कोई होम नहीं बचा आज के टाइम में जिसमें वो रह सकें। इसीलिए फ्लड्स हमारे एरिया में ज़्यादा आते हैं अब पहले के मुकाबले। सो if forest disappears, the amount of carbon dioxide in air will increase, resulting in the increase of earth's temperature। अगर जंगल खत्म हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाएगी और टेम्परेचर हमारी अर्थ का बढ़ जाएगा, जिससे हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, मीन्स हम मर जाएंगे धीरे धीरे। सेकेंड पॉइंट, in the absence of trees and plants the animal will not get food and shelter। अगर ट्रीज और प्लांट्स ना हो तो जितने भी जानवर हैं इनको ना तो भोजन मिलेगा और ना ही रहने का स्थान मिलेगा। तीसरा, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सोयल विल नॉट होल्ड वाटर। अगर ट्रीज ना हो तो हमारी जो सोयल है वो पानी को होल्ड नहीं कर सकती, विच विल काज फ्लड, और बाढ़ आने का खतरा बढ़ता चला जाता है और बाढ़ आती है। फोर्थ, डिफोरेस्टेशन विल एंडेंजर्ड आवर लाइफ एंड इन्वायरमेंट। डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एट लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। ये बहुत ही दुखद घटना होती है जब डिफोरेस्टेशन किया जाता है। इससे हमारी लाइफ खतरे में आ जाती है, इन्वायरमेंट हमारा ख़त्म हो जाता है। थिंक व्हाट वी कैन डू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि क्या करें हम अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, क्या करें हम अपनी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो इसके लिए जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण बचाएं, एफोरेस्टेशन करें। सो दिस चैप्टर इज ओवर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई लॉयन हार्ट कीन लर्नर क्लासेस। Thanks for watching. Okay.